अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो ये हमारी क्लास 22 है जो कि हमें क्लासिक एक्सटीरियर विला स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें हम मॉडलिंग, टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग को कवर करेंगे। देन हम इसका फाइनल रेंडर करेंगे एंड देन हम इसका एनिमेशन करेंगे जो कि हम लूमियन के ऊपर करेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D मैक्स, लूमियन, वीरे, कोरोना, D5 रेंडर, स्केचअप, ऑटोकैड वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सो सबसे पहले मैं एक मॉडल का रिव्यू दे देता हूँ। ये हमारे पास सिटिंग एरिया है, देन यहाँ पे हमारी पार्किंग है और ये हमारा मेन मॉडल है जो कि हमने बनाया हुआ है, रेडी किया हुआ है, और इसकी पूरी वीडियो जो है वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, किस तरह हमने ये सारा कुछ मॉडल किया है। सो देन अगर हम बैक साइड पे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेडियम हमें मिलता है खेलने के लिए, लाइक फुटबॉल और बास्केटबॉल जो भी आप चाहें। और उसके अलावा ये हमारे पास डाउन सिटिंग एरिया है, देन ये हमारे पास पूल है और देन यहाँ पे हमारे पास सिटिंग एरिया है थोड़ा सा, और एक हल्की फुल्की जिम है। सो हम यहाँ पे जिम भी कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह का जो है वो हमारे पास सीन है। अब इसके ऊपर हम टेक्सचर्स अप्लाई करने हैं। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो टेक्सचर्स के ऊपर होगी, देन नेक्स्ट हम जो है वो लाइटिंग करेंगे। सो आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। टेक्सचर लगाने के लिए सबसे पहले जो मैं वेबसाइट यूज़ करूँगा, यानी जो सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा, वो हमारे पास होगा क्विज़ल ब्रिज। सो क्विज़ल ब्रिज जो है वो मैक्स के ऊपर डायरेक्टली वर्क करता है। आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो अपने टेक्सचर्स वगैरह जो डायरेक्ट मैक्स के ऊपर वर्क करते हैं। सो ये सॉफ्टवेयर भी है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसकी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं मटेरियल्स और देन आप यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहली वेबसाइट जो है हम यहीं से सारे टेक्सचर्स उठाएंगे और लगाएंगे, जो कि इजी वर्क है और थोड़ा सा फास्ट होता है, ठीक है। सो क्विज़ल ब्रिज के बारे में भी आपको नॉलेज मिल जाएगी और टेक्सचर्स के बारे में भी आपको नॉलेज मिल जाएगी। सो सबसे पहले जो मैंने एक सिंपल टेक्सचर लगाया हुआ है अपने मॉडल के ऊपर, वो मैंने एक पेंट यूज़ किया हुआ है, बेज पेंट, जो डिस्टर्ब पेंट वगैरह होता है, जिसको स्टोको पेंट भी कहा जाता है। अगर मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे तो ये टेक्सचर है जो कि आप स्केचअप एक टेक्सचर्स के नाम से वेबसाइट है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी टेक्सचर वगैरह आपको चाहिए तो आप वेबसाइट के ऊपर, गूगल के ऊपर जाएं और वहाँ पे आप लिखें स्केचअप टेक्सचर्स, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेक्सचर्स मिल जाते हैं। वहाँ से आप डाउनलोड करें, देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो देन जो दूसरा टेक्सचर अभी तक मैंने अप्लाई किया है वो वाइट मटेरियल अप्लाई किया है, यानी वाइट पेंट हमने यूज़ किया है। जितने भी मैंने कॉर्निश वगैरह बनाए हैं, जितने भी डिज़ाइन वगैरह, जितने भी हमने रेलिंग वगैरह यूज़ किया, उसके ऊपर मैंने वाइट टेक्सचर यूज़ किया, और जो भी विंडो के साथ हमने डिज़ाइन यूज़ किया उसके ऊपर भी मैंने वाइट टेक्सचर यूज़ किया। सो अब बात करते हैं हम कि हमने सबसे पहले जो ये रूफ़ बनाई है इसके ऊपर टेक्सचर जो है वो अप्लाई करना है। सो इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई करने के लिए सिंपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे प्रेस करते हैं और अब अगर इसको पिक करते हैं तो आई थिंक सो इसके ऊपर जो टेक्सचर अप्लाई हुआ है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये है, लेकिन इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे वीरे टेक्सचर यूज़ करेंगे। सो वीरे के लिए यहाँ पे मैं वीरे मटेरियल करूँगा। जैसे मैं वीरे मटेरियल करूँगा तो ये देखें इसका टोटली टेक्सचर जो है वो चेंज हो चुका है यहाँ पे। सो अब इसको मैं नेम कर दूँगा यहाँ पे रूफ टेक्सचर, ठीक है, जो रूफ़ के ऊपर टेक्सचर यूज़ होगा। और इसको यूज़ करने के लिए सिंपल हमें यहाँ पे रेड कलर की या ब्राउन कलर की टाइल चाहिए होती है, जो कि टाइल होती है। उसको यूज़ करने के लिए सिंपल मैं यहाँ फाइल में जाऊँगा, व्यू इमेज फाइल में जाएंगे और यहाँ पे मैंने एक टाइल को डाउनलोड किया हुआ है। इसी टेक्सचर को, इसी पेंट को हम यहाँ पे पिक कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद अब इसको मैं यहाँ पे पिक कर लूँगा, ठीक है। थोड़ा सा डार्क शेड है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, देन आपने यहाँ पे जाना है और इसको आपने पिक कर लेना है, ठीक है। पिक करने के बाद अब ये टेक्सचर हमारे पास आ चुका है। अब आप देखेंगे तो ये इसके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। सो अब ये काफ़ी डार्क हो गया, ठीक है। हमें इतना डार्क नहीं चाहिए, उसके लिए हम इसको थोड़ा सा ग्रे शेड करते हैं, थोड़ा सा, यानी ये इनफ है, ठीक लग रहा है। अब हम देखते हैं, सो ये ठीक लग रहा है। इसमें अब हम शाइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी हम शाइन ऐड करेंगे क्योंकि हमारी जो टाइल होती है, रूफ टाइल होती है, वो आपने देखा होगा काफ़ी शाइन वाली होती है। सो इसमें हम शाइन ऐड करेंगे, देन हम इसकी वैल्यू को 0.85 कर देंगे ताकि थोड़ा सा ग्लोसीनेस रहे, ज़्यादा शाइनिंग ना रहे। इसके बाद अब हमारे पास जो टाइल टेक्सचर है वो ये वाला है। सिंपल हम इसके ऊपर भी वही टेक्सचर अप्लाई करेंगे। इनको मैं सेलेक्ट अप करना पड़ेगा मुझे एक एक करके, क्योंकि हम एक नई स्लॉट नहीं बनाएंगे। सो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, इसके ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, और ये अप्लाई हो चुका है, ठीक।
इसके बाद हमारा जो गेट है, जो यानी मेन गेट है, यानी मेन डोर है, मेन एंट्रेंस है, और वहाँ पे भी हमारे पास यही टेक्सचर यूज़ होगा। सो इसके ऊपर भी मैं यही टेक्सचर अप्लाई कर लूँगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। सो ये टेक्सचर अप्लाई हो गया। अब हमने जो नीचे हमारी वॉल है यानी जो रूफ़ है उसके ऊपर भी यही टेक्सचर अप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और इसी तरह आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसके ऊपर भी अप्लाई कर दें। अब एक गड़बड़ हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सो ध्यान से आपने यानी सेलेक्ट करना है। अब ये सारा मटेरियल जो है वो हमारा वो हो गया था, सेलेक्ट हो गया था। इसको मैंने सेलेक्ट किया, दैन हमने जस्ट रूफ़ को सिलेक्ट करना है। सो जब काफ़ी सारे मॉडल्स हों दैन ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो आपने ध्यान में रखना है कि चीज़ें जो हैं वो मिक्सअप ना हो, क्योंकि मिक्सअप होंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो मिक्सअप हमने नहीं करना। सो अब ये हो चुका है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने अप्लाई कर दिया है कुछ इस तरह से। सो अब हमारे पास जो ये वाला टेक्सचर है ये ग्रास रहेगा। सो अभी मैं सिंपल ग्रास ही यहाँ पे यूज़ करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मॉडल इतना हैवी हो चुका है कि हम यहाँ पे ग्रास यूज़ नहीं कर सकते ओरिजिनल वाला। सो यहाँ पे मैं सिंपल टेक्सचर यूज़ करूँगा। सो मटेरियल लाइब्रेरी से हम टेक्सचर को पिक कर लेंगे। यहाँ पे ग्राउंड में जाते हैं और ग्राउंड में जाने के बाद यहाँ से हम कोई भी एक जो है वो ग्रास का टेक्सचर ले लेते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी ला सकते हैं, वो मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे परचेज में जाते हैं और ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, अब इसको अगर मैं डाउनलोड करूँगा तो ये वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सो अब ये टाइम नहीं लेगा इतना। सो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हम जो है वो अप्लाई करेंगे अपना ग्लास टेक्सचर, इसकी ग्रास टेक्सचर, और देन यहाँ पे हमारी टाइल रहेगी। तो टाइल ऑलरेडी मैंने डाउनलोड की हुई है, इसको मैं जो है वो कर लेता हूँ आइसोलेट करने के बाद हम ब्रिज में जाते हैं। ब्रिज में जाने के बाद अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे अपनी जो ग्राउंड टाइल होती है वो वाली। सो ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी बेस्ट लगे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखें तो ये आई थिंक सो डाउनलोड नहीं हुई, ये आप देख सकते हैं। सो ये डाउनलोड होंगी तभी जो है हमारा वर्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने डाउनलोड करना है। इसके बाद ये भी एक चीज़ है जो कि हमने डाउनलोड अभी करनी है, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। पैटर्न जो कि हम उसके ऊपर लगाएंगे, अपना क्या नाम है, पूल के ऊपर। अभी जो कि हम ग्लास के ऊपर टाइल हमने लगानी है वो यूज़ कर लेते हैं। ये वाली टाइल हम लगाएंगे सिंपल। इसको यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये एक्सपोर्ट टू 3D मैक्स हो जाएगी, ठीक है। और जैसे एक्सपोर्ट होगी तो यहाँ पे हमारा जो मटेरियल है यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। एम प्रेस करते हैं हम यहाँ पे। एम प्रेस करने के बाद ये देखें, ये हमारे पास मटेरियल आ चुका है। सो बिल्कुल हमारा वो टेक्सचर आ गया यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा आइसोलेट करके देख लेता हूँ। ये अब ये आई थिंक सो डबल टेक्सचर है यहाँ पे। इसके नीचे भी एक टेक्सचर होगा, ये देखें ऑलरेडी टेक्सचर कोई यहाँ पे आया हुआ है। सो इसको करने के लिए हम सिंपल ऐसे करेंगे। सो ये टेक्सचर हमारे पास अप्लाई हो चुका है। अब इसको मैं ऊपर रिव्यू कर लेता हूँ, प्रीव्यू विंडो, ये कौन सा है, ठीक है। इसको हम डिलीट करेंगे, ये हमें नहीं चाहिए। ये कोई पहले वाली फाइल मैंने आई थिंक सो इंपोर्ट की थी, उसमें से आया। फ़िलहाल हमें ये चाहिए। इसको अब हम कहाँ पे लगाना है, इसको हम यूज़ करेंगे अपनी जो है पार्किंग एरिया, जहाँ पे हम फ्लोर हमारा है वहाँ पे यूज़ करेंगे। सो अब मैं आइसोलेट कर लेता हूँ इसको। ये वाला एरिया हमने आइसोलेट करना है। उसके बाद यहाँ पे हम डाउन में आते हैं तो ये वाला एरिया जो है इसको हमने आइसोलेट करना है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर जो है वो हमारा ये वाला टेक्सचर रहेगा। इसको आइसोलेट कर लेते हैं। सो इसको आइसोलेट करने के बाद सिंपल आपने सेलेक्ट करना है और हमारा मटेरियल ऑलरेडी सेलेक्ट है और इसके ऊपर अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद आपने शो शेडेड मटेरियल कर लिया। अब यहाँ पे जाएं और इसके ऊपर यूवी मैप अप्लाई कर दें, ठीक है, यूवी मैप।
सो ये यूवी मैप अप्लाई हो चुका है। अब आपने सिंपल यहाँ पे जाना है बॉक्स में और इसकी वैल्यू को आपने कम कर देना है 2 फीट, 2x2 कर दें या देख लेते हैं हम, बहुत ज़्यादा मतलब कम हो चुका है हमारा टेक्सचर यहाँ पे। सो इसको मैं 10x10 कर देता हूँ, 10 फीट बाय 10 फीट, ठीक है, कुछ इस तरह। हाँ ये इनफ है, ठीक लग रहा है। अदरवाइज आप 8 फीट कर दें, देन आप 8 फीट कर दें, इसको आप 6 फीट कर दें, तो हमारी टाइल जो है वो प्रॉपर रहेगी। इसको आप 10 फीट कर दें, 6 फीट, ओके। अब हमारी टाइल जो है वो प्रॉपर लग रही है साइज़ में, स्केल में। यहाँ पे कॉपी करें इसको और सब के ऊपर आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है, इसके ऊपर भी पेस्ट कर दें। सो अब ये टेक्सचर हमारा अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं यहाँ पे दोबारा से, और अब आपने सेम एज इट इज़ दूसरों के ऊपर भी यही तरीक़ेकार अप्लाई करना है। सो अब मैंने ये वाला टेक्सचर अप्लाई कर लिया है। इस टेक्सचर के अप्लाई करने के बाद अब पूल वाला जो एरिया है उसको हम सेट कर लेंगे। यहाँ पे इसको मैं आइसोलेट कर लेता हूँ और दोबारा से मैं ब्रिज में जाता हूँ, और ब्रिज में जाने के बाद हम ये जो हमारे पास वुडन वेनेर वॉल पैनल है इनको हम ले लेंगे। यहाँ मैं परचेज में जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद अब मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद अब हम इसको अप्लाई करेंगे। सो इसको मैं ले लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये एक्सपोर्ट टू 3D मैक्स हो रहा है, इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो ये फास्टली वर्क करेगा, अगर स्लो है तो ये थोड़ा सा स्लो वर्क करेगा। सो यहाँ पे मैं एम्प्रेस करता हूँ, ठीक है। एम्प्रेस करने के बाद आई होप सो के यहाँ पे आ चुका है हमारा मटेरियल, और ये रहा हमारा मटेरियल। और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कुछ इस तरह से एक लाइन में, और अब इसको मैं पिक करता हूँ यहाँ पे, दैन इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद सिंपल हमने जाना है यूवी मैप के ऊपर, यहाँ पे मॉडिफायर अप्लाई करेंगे यूवी मैप, और ये हमारे पास यूवी मैप अप्लाई हो चुका है। अब हम इसको बॉक्स कर लेंगे, टॉप कर लेंगे और यहाँ से इसकी वैल्यू को कम कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू, इनफ है, थोड़ा सा और कम कर लेंगे, इसकी वैल्यू को भी कम कर लेंगे और इसकी वैल्यू को हम कर लेंगे 20। सो अभी भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, इट्स 15, ठीक है। सो ये ठीक रहेगा हमारे पास। कुछ इस तरह का टेक्सचर हमने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। सो इसकी वैल्यू को भी अब हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ओके फाइन। अब ये हमारे पास पूल का एरिया है। सो हम पूल के एरिया में सबसे पहले तो हमें टाइल चाहिए, और सबसे पहले हम इसके ऊपर एक डिज़ाइन बना लेंगे थोड़ा सा। सो वो हम किस तरह बनाएंगे, उसके लिए हम टॉप पे चलते हैं और इसको हम जो है कन्वर्ट वेरिएबल पॉली कर लेते हैं। कन्वर्ट वेरिएबल पॉली करने के बाद टॉप वाला एरिया सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम बेवल को यूज़ करते हैं, बेवल को यूज़ नहीं करते। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सट्रूड लेते हैं 2 इंचेस का। एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे हम सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करने के बाद अब आई होप सो ये सिलेक्शन हो चुकी है। अब हम इसको मज़ीद एक्सट्रूड कर लेंगे। एक्सट्रूड करने के बाद इसको हम लोकल ग्रुप करेंगे। दैन हमारा 2 इंचेस जो है वो बाहर एक्सट्रूड हो चुका है। अब हम सिंपल इसका एज लेंगे और यहाँ पे हम लूप कर देंगे। लूप करने के बाद ये हमारे पास ऑलमोस्ट सारा लूप हो चुका है। डाउन में भी हम जाएंगे, एज सेलेक्ट करेंगे, लूप करेंगे, दैन हम इसको चैम्फर कर देंगे, ठीक है। अपने हिसाब से हम चैम्फर करेंगे थोड़ा सा, एंड इसकी वैल्यू को बढ़ा लेंगे थोड़ा सा कम, और ये कुछ इस तरह से। अब ये जो हमारा एरिया लग रहा है वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब इसके ऊपर हमने अप्लाई करना, लेकिन उससे पहले हम इनसाइड पे जाएंगे और यहाँ पे हमने जो अप्लाई करना है, इनसाइड हमारा यहाँ तक ही रहेगा, और बाकी के ऊपर हमने अप्लाई टाइल करनी है, लेकिन इनसाइड पे हम जो है वो थोड़ा सा अच्छे वाला टेक्सचर अप्लाई करेंगे। लाइक जिस तरह का स्विमिंग पूल होता है, इसको हम डिटैच कर लेते हैं। डिटैच मैंने कर लिया। डिटैच करने के बाद एम्प्रेस करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर में, और यहाँ पे इस स्लॉट को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ और टाइल्स में हम जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली टाइल पड़ी हुई है पूल की। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं डिसलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर ये अप्लाई करते हैं। शो शेडेड मटेरियल करते हैं और यहाँ पे जाके इसके ऊपर यूवी मैप अप्लाई कर देते हैं, ठीक।
यूवी मैप अप्लाई हो चुका है हमारे पास, और इसको मैं बॉक्स कर लेता हूँ। बॉक्स करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा वो कर देंगे कुछ इस तरह से। अब ये ठीक लग रहा है, परफेक्ट। डाउन में हमें जो चाहिए वो भी हम कर लेंगे, लाइक फ्लोर। सो कुछ इस तरह से इसकी मैं 5 कर देता हूँ, और इसको भी मैं कर देता हूँ 5। टॉप कर लेते हैं हम। टॉप करने के बाद अब हमने यहाँ पे चले जाना है और एक बॉक्स ले लेते हैं। इनसाइड हम एक बॉक्स ले लेंगे यहाँ पे, और इसको हम थोड़ा सा डाउन ले जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास डाउन हो गया। अब इसकी वैल्यू को हम बढ़ा लेंगे, अराउंड 2 इंचेस इनफ है। ठीक है, और इसके ऊपर भी सेम मटेरियल अप्लाई करेंगे, ये वाला, ये अप्लाई कर दिया। एंड देन हम इसके ऊपर भी सेम यही वाला जो हमने यूवी मैप अप्लाई किया था वही इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये अब हमारे पास आ जाओ। अब हमारे पास वाटर इफेक्ट है। सो वाटर इफेक्ट को हम बनाने के लिए एक प्लान लेंगे। ठीक है, वाटर इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। सो ये प्लान हमने ले लिया है। प्लान लेने के बाद इसको थोड़ा सा डाउन शिफ्ट कर देते हैं। 2-3 तरीक़ों से बन सकता है वाटर मटेरियल। आप जो है वो बना सकते हैं डिस्प्लेसमेंट मैप से भी बना सकते हैं, नॉइज़ से भी बना सकते हैं, वेव से भी बना सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिससे मर्ज़ी बनाएं। सो मैं भी चेकआउट करता हूँ हमने किससे बनाना है। यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम 20 कर देते हैं, बल्कि 50 कर देते हैं। जितने ज़्यादा सेगमेंट्स रहेंगे 100, उतना ज़्यादा इफेक्ट अच्छा मिलेगा हमें वाटर का। और इसको भी हम 100 कर देते हैं। ठीक, कुछ इस तरह से। और इसके ऊपर अब हम वेव अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमारे पास वेव का ऑप्शन है। सो वेव इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने वो कर देना है, थोड़ा सा हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर पता चले। सो इसको मैंने आइसोलेट कर लिया। अब हम पहली वाली वैल्यू को बढ़ाते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको 2 इंचेस करता हूँ, सो ये काफ़ी सारी वेव्स आ चुकी हैं, लेकिन हमें इतनी वेव्स नहीं चाहिए। हम इसको 0.5 इंचेस ही रखेंगे। और इस वेव्स को अगर हम बढ़ाते हैं, इसको भी हम 0.5 इंचेस करेंगे। देन ये कुछ इस तरह की लुक दे रहा है। अब आप देख सकते हैं कि कुछ जो मेरा मॉडल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह की वेव्स आ रही हैं, और वेव की लेंथ को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ये देख सकते हैं आप, वेव को अगर जितना कम करेंगे या जितना बढ़ाएंगे उस हिसाब से वर्क करेगा। सो हम इसकी वैल्यू को भी अराउंड 1 इंचेस कर देते हैं, कुछ इस तरह से। अब अगर हम देखते हैं तो हमारी वेव्स कुछ इस तरह वर्क कर रही हैं। वेव लेंथ को भी हमने कम कर दिया है, और इसको भी हमने आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब अगर इसके ऊपर आप नॉइज़ लगाना चाहें तो आप नॉइज़ भी लगा सकते हैं। सो ये एक मेथड है, अदरवाइज़ हम इसको डिलीट करते हैं। दूसरा मेथड देखते हैं नॉइज़ का। सो नॉइज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर नॉइज़ यूज़ करेंगे, सो उसके लिए आपको ये वैल्यू आप एक दफ़ा बढ़ा दें। देन आपने Z एक्सिस में इसको बढ़ाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ इस तरह रखता हूँ अपना मॉडल, और अगर मैं इस वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, कुछ इस तरह का इफेक्ट इसमें आता है, यानी Z एक्सिस में हमारे पास जो मॉडल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रही है या कुछ वर्क वगैरह हो रहा है। अगर मैं इसके मज़ीद बढ़ा देता हूँ, 200 हम कर देते हैं, और इसकी वैल्यू को भी 200 कर देते हैं। देन आप अगर हम नॉइज़ चेक करते हैं तो हमारा काफ़ी सारा ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टर्ब होता नज़र आता है। टॉप पे हम चले जाते हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का जो है वेव्स इसमें पड़ती हैं। सो ये ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि आप एनिमेशन भी कर सकते हैं वेव्स का, लेकिन वो एनिमेशन में होता है। फ्रिक्टल को अगर आपने यूज़ करना है तो फ्रिक्टल भी यूज़ कर सकते हैं। देन आप देख सकते हैं, अगर आप फ्रिक्टल को यूज़ नहीं करते तो कुछ इस तरह की वैल्यू होता है, फ्रिक्टल यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरह की होती है। लिटरेशन को आप कम भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको अगर मैं मज़ीद बढ़ाऊँगा तो आप देखें ये कुछ इस तरह का इफेक्ट। सो मैं इसी को रहने दूँगा। इसकी वैल्यू को मैं 0.5 इंचेस ही यूज़ करूँगा, नहीं 5 इंचेस हम यूज़ करेंगे। सो इतनी ज़्यादा हमारे पास ये इफेक्ट वाटर का रहा। अब इसके ऊपर हमने मटेरियल अप्लाई करना है। सो सिंपल यहाँ पे मैं M प्रेस करूँगा। सो M प्रेस करने के बाद मैं एक स्लॉट सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे हम चले जाते हैं। ये यहाँ पे जाने के बाद आपने ग्लॉस वाले ऑप्शन में आ जाना है। ये ऑलरेडी विंडो ओपन है हमारी। ये हमारे पास ग्लास मटेरियल है, और यहाँ पे आपको वाटर इफेक्ट मिल जाएगा जो आपने यूज़ करना है। ठीक है, वाटर का अगर नहीं मिल रहा तो आपने सिंपली ये ग्लास टेंट ब्लू कलर का आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी इफेक्ट वही देगा। अदरवाइज़ अगर आपने वाटर का इफेक्ट यूज़ करना है तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा
वाटर ग्लास विंडो, वेयर इज द वाटर, सो आई थिंक सो नहीं है, लेकिन हम इसी को यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी हम इसको यूज़ करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा ग्लास का वाटर का इफेक्ट मिले। सो ये मैंने यूज़ कर लिया। अब ये हमारे पास अप्लाई हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने अप्लाई करनी है अपनी जो है वो टाइल। इसको मैं आइसोलेट कर लेता हूँ। आइसोलेट करने के बाद इसके ऊपर मैं टाइल अप्लाई करूँगा। एम प्रेस करते हैं हम यहाँ पे, और टाइल के लिए अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो भी ये भी टाइल हम ले सकते हैं। मैं डाउन आता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इस तरह की टाइल भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा। एक्सपोर्ट करने के बाद हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सो ये थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट देता है, और जितना मटेरियल आप अच्छा यूज़ करेंगे आपका रेंडर की क्वालिटी अच्छी आएगी। सो ये टाइल हमारे पास एक्सपोर्ट हो चुकी है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर मैं डायरेक्टली अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको शो शेडेड हमारा ऑलरेडी मटेरियल है, मैंने इसके ऊपर यूवी मैप अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यूवी मैप अप्लाई करने के बाद हमारे पास शेड हमें दिख जाएगा। देन ये शेड है। अब इसको हम थोड़ा सा रिस्केल कर लेते हैं। सो लाइक दिस, कुछ इस तरह का। अब इस तरह का मटेरियल भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो है हम ग्रे में जाएंगे। इसको देख लेते हैं एक दफ़ा, अगर ये सूट कर रहा है यहाँ पे हमारे सीन में तो बेस्ट है। अदरवाइज़ हम ग्रे शेडेड में भी यूज़ कर सकते हैं अपने मटेरियल को, यानी ग्रे टाइल भी यूज़ कर सकते हैं। यही ठीक लग रहा है। ओके फाइन, बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें जो है वो टाइल नहीं दिखानी, यहाँ पे हमने कुछ जो है वो मटेरियल दिखाना है लाइक कंक्रीट का। सो इस चीज़ को मैं अलग अलग कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, सो इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और देन इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करते हैं। डबल पॉली करने के बाद इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं इनको हम डीसेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, डिटैच कर लेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें एक अलग मटेरियल दिखाना है। अब दो इसके अलावा भी एक मेथड है मल्टीपल मटेरियल्स का, उसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं। यानी मटेरियल्स को आप आईडी सेट कर लें, देन आप उसके ऊपर मल्टीपल टेक्सचर जो है वो अप्लाई कर दें। वो ऑलरेडी मैंने मेथड बताया हुआ है, अगर किसी को वैसे यूज़ करना है तो वो मेरी वीडियो देख सकता है। ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। सो इसके ऊपर अब हम जो है वो अप्लाई कर देंगे कंक्रीट का टेक्सचर, जो कि अभी डाउनलोड हो रहा है। देन डाउनलोड होता है देन हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो अब ऑलमोस्ट हमारा जो पूल है इसका टेक्सचर कंप्लीट हो चुका है। F4 में प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे। सो ये हमारा पूल का टेक्सचर लग गया, यानी वाटर इफेक्ट। इसके बाद ये वाला टेक्सचर मैंने वाइट ही यूज़ किया है। देन ये टेक्सचर है। अब इसके ऊपर हमारी जितनी भी यानी रूफ़ होगी, सो रूफ़ के ऊपर भी हमें टेक्सचर अप्लाई करना है। यानी ये टेरेस है हमारा, एक ये टेरेस है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन ये टेरेस है, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करने के बाद अब हम यहाँ पे जाते हैं और टेरेस के लिए जो मैं सेलेक्ट करूँगा, वैसे ये भी टाइल अच्छी है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं पूल के लिए। लेकिन टेरेस के लिए ये वाली टाइल हम चूज़ करेंगे, बेस्ट है। यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट करते हैं। ये वैसे बिल्ट इन टेक्सचर होते हैं, इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी टेक्सचर आप यहाँ से उठाएं और यूज़ करें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बिल्कुल फ्री है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। ये यानी हो चुका है। अब मैं इम्प्रेस करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे चलते हैं। सो अब हम देख लेते हैं वर्किंग। थोड़ी सी स्लो वर्क करता है जब टेक्सचर एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पे हुआ है या नहीं हुआ देखना पड़ेगा। ये आई थिंक सो, हाँ ये वाला टेक्सचर है। और अब इसके ऊपर हम दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे, देन अलग अलग हम यूवी मैप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, देन यूवी मैप, कुछ इस तरह का मैप रहेगा और बॉक्स कर लेंगे। देन इसकी वैल्यू को हम 5 फीट, देन इसकी वैल्यू को भी 5 फीट। सो कुछ इस तरह का टेक्सचर अप्लाई हो चुका है इसके ऊपर। इसको मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे कॉपी करने के बाद इसके ऊपर मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक, समथिंग लाइक दैट। अब ये टेक्सचर भी अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास जो है वो एक एरिया है रेलिंग का। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी लॉबी का एरिया है कुछ इस तरह का। अगर हम यहाँ पे आए तो ये हमारी लॉबी है, यानी बालकनी वगैरह। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, एक बालकनी ये है।
सिलेक्टेड। एंड दूसरी जो हमारे पास बालकनी है वो ये वाली, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आइसोलेट करते हैं, और आइसोलेट करने के बाद अब इन दोनों को हमने इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई करना है। सो यहाँ पे चलते हैं, इसके ऊपर अब हम कौन सा टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं, कोई अच्छा सा टेक्सचर देखेंगे। इंटरनेट वास टूल्स, ओके। सो इसके ऊपर हम टेक्सचर ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, इसी को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। सो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सपोर्ट टू 3D Max। सो ये सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे हम प्रेस करते हैं, हम प्रेस करने के बाद हम इसको प्रेस करते हैं, और अब थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके फाइन, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। वैसे ये टॉप में ही रहेगा हमारा। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेते हैं इसको, एंड इसको हम डी सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी में हमारा वाइट टेक्सचर रहेगा, क्योंकि वो डाउन से भी दिखेंगी इसलिए। और बाकी जो दूसरी थी वो भी डाउन से दिखेंगी, इनको भी हमने वाइट करना है। सो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसको जो है वो बाद में हम टेक्सचर दे लेंगे। इसके ऊपर अब हम यूवी मैप अप्लाई कर देंगे। यूवी मैप कुछ इस तरह का, ओके फाइन। अब यहाँ पे बॉक्स हो गया, और इसकी वैल्यू को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, लाइक 5 फीट एंड 5, ओके इट्स फाइन। इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद इसमें आ जाएंगे, और इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करेंगे। एडिटेबल पॉली करने के बाद यहाँ पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे, और इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। इसको हम जो है वो डिटैच कर लेंगे। देन इसके ऊपर अब हम पेस्ट कर देंगे। इसके ऊपर पेस्ट करना था, सॉरी, इसके ऊपर अब हम पेस्ट कर देंगे। सो ये हमारा टेक्सचर लग गया। अब ये वाला टेक्सचर हमें वाइट चाहिए। सो सिंपल यहाँ पे जाते हैं और इसको कर देते हैं वाइट, कुछ इस तरह से। टॉप पे चले जाते हैं। सो हमारी बालकनी में भी जो टेक्सचर लगना था वो भी फिनिश हो गया। सो अब इसके अलावा अगर हम जाते हैं यहाँ पे तो देख लेते हैं। ये वाला एरिया हम दोबारा लेंगे, क्योंकि इनके हमें टॉप पे ही चाहिए। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर हमें वाइट टेक्सचर चाहिए। ये बालकनी, इसको सेलेक्ट करते हैं। देन ये वाला टेरेस, इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं, और इसको अब हम यहाँ पे ले आते हैं। ओके फाइन। अब कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली है, यहाँ पे हम पॉलीगॉन में जाते हैं। इनको हम जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, लेफ़्ट करते हैं, तो यहाँ से भी सिलेक्ट हो सकता है, कुछ इस तरह से, ठीक। और इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे वाइट टेक्सचर। देन हम इसको कर देंगे यूवी मैप। अब ठीक है, ओके फाइन। अब इसके ऊपर हम चलते हैं, यहाँ पे लेते हैं, लेफ़्ट करते हैं, और इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करने के बाद यहाँ पे पॉलीगॉन, और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। टॉप देख लेते हैं, ओके फाइन, और इसको वाइट कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब ठीक है, अब ये हमारा टेक्सचर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद जो टेक्सचर्स हमारे रहते हैं वो करेंगे, एंड देन हम लाइटिंग करेंगे, एंड देन हम फाइनल रेंडर करेंगे। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।